Hello everyone, welcome to my YouTube channel Easy Maths by Vaishali, and today we will see in this video class 7th exercise 10.4. Question number 1. Here in this question we have to construct triangle ABC given measure of angle A equal to 60 degree and measure of angle B is equals to 30 degree and AB is equal to 5.8 centimeters. So first of all, to make an angle or we have to make a triangle. It means हमें एक triangle अगर बनाना है and we have to make an angle. So first of all we have to draw line. Okay, base line हमें बनाना होती है. So first of all we have to draw a line and single line we have given AB. ओके हमने कंडीशन देखा था फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारे पास था उसमें हमने पैरेलल लाइन बनाया था. सेकंड एक्सरसाइज में हमने ट्रायंगल बनाया था जिसमें हमें 3 साइड्स गिवन था. फिर हमने जो 10.3 एक्सरसाइज देखा था उसमें हमें 2 साइड्स गिवन थी और एक एंगल गिवन था. अब हमारे पास 2 एंगल्स है एंड 1 साइड. सो वी कैन मेक अ ट्रायंगल if we have a 2 angle in one side. Yes, we can make, but here we have to first we have to draw. So now we have to draw first line. AB is equal to 5.8. So to draw a line AB, first of all we have to mark 0 and then 5.8. I have explained how can we मार्क 5.8 5 और उसके बाद जो 8 स्मॉलर लाइन होती है वो इट मीन्स ये 5.5 5.6 देन आफ्टर 5.7 5.8. सो हियर वी हैव अ 5.8. ठीक है. सो 8 लाइन जो होगी 5.8. नाउ जॉइन बोथ द पॉइंट्स देन दिस लाइन सेगमेंट विल बी AB एंड लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज 5.8 सेंटीमीटर. नाउ विथ A एज अ सेंटर. अब हमें A पर क्या बनाना है? वी हैव टू मेक एंगल A 60 डिग्री. सो टेक A एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क. इट मीन्स नाउ वी आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 60 डिग्री. अब एंगल कंस्ट्रक्शन 60 डिग्री का कैसे होता है? एनी कन्वीनियंट रेडियस यू हैव टू मेक एन आर्क. एक आर्क बनाया आपने. ठीक है. अब जब आप यहाँ पर इसके इनिशियल पॉइंट पे रखेंगे जहाँ लाइन को आर्क इंटरसेक्ट करिए, जो फर्स्ट पार्ट होता है ये 60 डिग्री के लिए होता है. ठीक है. तो ये जो फर्स्ट इंटरसेक्शन होगा आपका वो होगा 60 डिग्री. अब आप एक रे बना लेते हैं. यहाँ पर हम एक रे बना लेते हैं. रे का स्टार्टिंग पॉइंट इनिशियल पॉइंट A है और वो रे का एंड पॉइंट हम X ले लेते हैं. ठीक है. तो हमने रे का जो एंड पॉइंट ले लिया वो X आ गया हमारे पास. ठीक है. ये रे जो है वो X है और इट विल बी 60 डिग्री. तो हमने एंगल A 60 डिग्री बना लिया. नाउ बट हियर इन द B पॉइंट पर हमको 30 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. इट मीन्स विथ B एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क. वही रेडियस रहने देना. कन्वीनियंट रेडियस वही रहेगी. विदाउट डिस्टर्बिंग द रेडियस वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क. हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. ओके. अब यहाँ पर अगर इस साइड में ड्रॉ कर रहे हैं तो रीड यहाँ से करेंगे. ठीक है. अभी हमने A पे ड्रॉ किया था तो हम 0 से रीड करते थे. 0 फिर 15 30 20 30 40 50 60. ठीक है. फिर यहाँ पर कहीं 90 होता, फिर ये ऑब्ट्यूज हो जाता. बट यहाँ पर अगर B पर बना रहे हैं तो हम 0 यहाँ से स्टार्ट करेंगे. 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और फिर 90 के बाद ऑब्ट्यूज. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे. तो अब हम यहाँ पर पॉइंट ऑफ पुट ऑफ करेंगे और ये हमारा फर्स्ट होता है 60 डिग्री के लिए. ठीक है. अब हमें 60 डिग्री नहीं चाहिए. वी डोंट वांट 60 डिग्री, वी वांट 30 डिग्री. तो ये जो 60 और 30 का जो बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर मीन्स हाफ उसका. आई हैव एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो इन माय फर्स्ट प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वीडियो. सो जब मैं यहाँ पुट ऑफ करूँगी और मैं एक आर्क इधर कट कर रही हूँ, देन आई विल पुट ऑन द 60 डिग्री. मैं 60 डिग्री पुट ऑफ करूँगी एंड आई विल कट अनदर आर्क विच इज़ इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क. फिर मैं जब कट करूँगी तो ये जो मेरा एक एंगल होगा, ये जो एंगल जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है मुझे, ये एंगल बाइसेक्टर होगा 60 डिग्री का. क्योंकि ये 60 डिग्री है तो इसका एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? 30 डिग्री. तो मैं एक और B पे B को ज्वाइन करती हूँ इस इंटरसेक्शन पॉइंट से और इसको एक्सटेंड करती हूँ. तो मैं एक और रे बना देती हूँ यहाँ पर Y. BY मेरे पास एक रे है और BX एक रे है. तो ये जो एंगल मेरे पास अब मुझे मिलता है वो हो जाता है 30 डिग्री और ये जो एंगल है वो था 60 डिग्री. आई हैव रिटर्न.
but I will write there. So this is the 60 degree and it will be 30 degree. The A पॉइंट पर हमारे पास है 60 डिग्री और B पॉइंट पर है हमारे पास 30 डिग्री. सो दिस इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो दोनों रे का इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो A, B एंड C. सो दिस विल बी C. Okay, so now this is the then ABC. Then we can write then triangle ABC is required triangle. Okay, now see the next question. Question number 2. In the question number 2, we have construct triangle PQR if PQ is equal to 5 centimeter, angle PQR means angle Q is equal to 105 degree and angle QRP means angle R is equal to 40 degree. ओके, सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ बेस लाइन. हम एक बेस लाइन ड्रॉ करते हैं. बेस लाइन हियर वी हैव पी क्यू, है ना, सिंगल लाइन है. सो पी क्यू 5 सेंटीमीटर वी हैव टू ड्रॉ. फर्स्ट पॉइंट हमने 0 पर ड्रॉ किया. ओके, फर्स्ट पॉइंट हम ड्रॉ करेंगे ऑन द 0 एंड द अनदर पॉइंट वी हैव टू मार्क ऑन 5. सो ये जो क्यू पॉइंट होगा इट विल बी ऑन 5. Okay, join both the point, so it will be PQ. This line segment will be PQ and length of line segment PQ 5 centimeter. Now we have to mark Q, angle Q. So angle Q तो अब हम कर सकते हैं, but angle R we don't have. So angle P हमें दो एंगल्स मालूम होना चाहिए जो बेस लाइन पे बना सकते हैं हम. तो एक तो Q वी नो, वन एंगल Q वी नो, बट P we don't know. So by angle sum property we can find. So we know that the angle sum property क्या होती है? Angle P plus angle Q plus angle R is equal to 180 degree. Because here we have the angle sum property. Angle sum property क्या होती है? I will write angle sum property here. I have written already angle sum property. और वो property होती है sum of all the interior angles of a triangle. Sum of all the interior angle of a triangle is equals to 180 degree. So angle P we don't know, so we have to find the angle P. Angle Q हमारे पास क्या है? 105 degree and angle R we have 40 degree. So after calculation we will get the angle P. Okay, so angle P हमें मिलेगा 180 डिग्री, और जब हम 105 और 40 डिग्री को जब प्लस करते हैं सो वी विल गेट 145. और जब 145 को हम लेफ़्ट साइड से राइट साइड शिफ्ट करते हैं तो वो हो जाता है 145 डिग्री माइनस. ओके, माइनस में नेगेटिव. सो एंगल पी विल बी, एंगल पी कितना होगा? 35 डिग्री. सो इट विल बी 35 डिग्री. व्हेन वी विल सब्ट्रैक्ट वी विल गेट 35. सो एंगल पी पर हमें 35 डिग्री बनाना है. ओके, सो हियर वी हैव टू, नाउ आई हैव टू इरेज इट दिस. ओके, सो एंगल क्यू पे हमें बनाना है 105. ओके, एंड एंगल पी हमें ड्रॉ करना है 35 डिग्री. सो ओके, लेट्स स्टार्ट. हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं बिकॉज आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ हियर. हमारा क्यू जो है ऑब्ट्यूज एंगल होगा एंड वी हैव रिटर्न दिस एंगल सम प्रॉपर्टी, सो वी विल राइट ऑन डाउन साइड. सो आई विल मेक द लाइन हियर अगेन पी क्यू. मुझे पी क्यू लाइन यहाँ फिर से बनाना होगा. सो पी क्यू आई हैव टू ड्रॉ हियर. मैंने मार्क किया एक पॉइंट ये 0 पे एंड एक हमारे पास 5 पे है. इट विल बी पी क्यू 5 सेंटीमीटर. ओके, नाउ एंगल क्यू. So how can you make an angle Q? Angle Q here we have 105. So angle Q पे हमने प्रोटेक्टर प्लेस किया एंड 105 मीन्स एंगल Q पे है तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 0 से. 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 यहाँ होगा. फिर 100 और 105 मैंने यहाँ पर मार्क किया 105. ओके, मैं ऊपर वाला जो यहाँ पर है अपर जो मेरे पास एंगल है वो मैं रीड करूँगी. सो आई विल सी दिस एंड आई विल मेक अ रे. मुझे एक रे बनाना है जो 105 एंगल को शो करेगी. इट विल बी 105 डिग्री. ना
हमने 105 बना लिया. नाउ वी हैव टू ड्रॉ एंगल पी. अब एंगल पी कितना होगा? यस, एंगल पी वी हैव अ 35 डिग्री. बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी वी गॉट दिस. सो हमने पुट द प्रोटेक्टर ऑन पी एंड काउंट, इट मीन्स रीड. अब हम ज़ीरो काउंट, जो इनर साइड में जो एंगल्स गिवन है वो हम रीड करेंगे. सो 0, 10, 20, 30 और 30 और 40 के बीच में जो है वो होगा 35. सो हमने मार्क किया. वी हैव टू जॉइन दिस पॉइंट एंड ड्रॉ अ रे. एक रे हमने ड्रॉ किया और हमने उस रे को एक्सटेंड भी अगर किया तो इट विल इंटरसेक्ट द रे क्यू एक्स को पी वाई जो रे है वो इंटरसेक्ट करेगी 8 पॉइंट आर. ठीक है, और आर को अगर आप चेक भी करते हैं सो यू विल सी द एंगल. यहाँ पर जो एंगल होगा वो 40 डिग्री ही मिलेगा आपको. यू कैन चेक लाइक दैट. आप यहाँ से चेक करते हैं अगर आर पे तो आपको जो ये एंगल मिलेगा वो 40 डिग्री होगा. यस, यू कैन सी दिस इज़ द 40 डिग्री. आप देख सकते हैं कि ये जो आर एंगल है वो 40 डिग्री है. तो दिस एंगल विल बी 35 degree, this will be the 40 degree. Okay, and then sum of all the angles will be 180 degree. Okay, so thus the triangle PQR, here we have constructed a triangle. Thus triangle PQR is required triangle. I hope it's clear to you. In the question number 3, examine whether you can construct triangle DEF. It means हम construct कर सकते हैं या नहीं, ये हमें examine करना है. We have to check, we have to find we can construct triangle DEF such that EF is equals to 7.2 centimeter. Measure of angle E is equals to 110 and measure of angle F is equals to 80 degrees. Justify your answer. So we have to justify our answer, but we have to read the question carefully first. We can check the 80 degree and 110 and we know that the angle sum property. Angle sum property 3, if अगर हमारे पास D है, एंगल D प्लस एंगल E प्लस एंगल F अगर है तो उनका सम, ऑल द एंगल हैविंग ऑल द सम ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होना चाहिए. वी शुड हैव. ओके, बट हियर सी एंगल E प्लस एंगल एफ. ठीक है, अगर हम एंगल ई प्लस एंगल एफ करते हैं ये होता है बाय द एंगल सम प्रॉपर्टी. ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी से होता है कि अगर हमारे एंगल डी है, एंगल ई है और एंगल एफ है, जो ट्रायंगल है डी ई एफ, तो उसके सारे जो एंगल हैं उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए. ठीक है, दिस इज़ द एंगल सम प्रॉपर्टी. अब सारे जो एंगल हैं वो अगर 180 डिग्री सम दे रहे हैं तो ठीक है, हम ट्रायंगल बना सकते हैं. बट अगर हमारे पास इफ़ वी डोंट हैव द एंगल्स इज इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अगर नहीं मिलता है सो इट इज़ नॉट पॉसिबल, वी कान ड्रॉ. ठीक है, हम ड्रॉ नहीं कर सकते. सो एंगल ई प्लस एंगल एफ हम एक बार चेक कर लेते हैं. 110 डिग्री प्लस 80 डिग्री we will get 190 degree. Yes, when you will add the 110 and 80 it will be 190 and it's a greater than 180. Yes, 190 is greater than 180 means हम सिर्फ दो एंगल को ऐड कर रहे हैं तो ही हमें 190 मिल रहा है and it's a greater than 180, not equal. So it means it's a not possible. ठीक है, this triangle we can't draw. So thus we can write here the condition is thus the triangle DEF cannot be drawn. हम इस ट्रायंगल को नहीं बना सकते. Okay, I hope it's clear to you. If you have any doubt you can write in a comment section. Here exercise 10.5 question number 1. In this question we have to construct the right angle triangle PQR where measure of angle Q is equals to 90 degree, QR line segment given 8 centimeter and PR line segment given
10 centimeter. So any line segment we can make, but हम कोशिश करेंगे we have to take a Q, जो Q point है हमें बेस में लेना है because we have to make a 90 degree. So QR line segment we will draw as a baseline. Okay, so by using ruler we can draw the line segment QR 8 centimeter. हमने एक point mark किया on, we have to draw or mark a point on 0 and another point we have to mark on 8. Okay, so this will be the line segment. Line segment will be QR. Okay, it will be QR having 8 centimeter length. This is the length line segment का जो length है वो 8 centimeter है. Okay, now on Q point we have to draw 90 degrees. So we have to construct a 90 degree on this. So any convenient radius, take a convenient radius and draw an arc. हमने एक arc draw किया. Okay, next put the pointer on this point. It means compass pointer on this point. In first arc it's for 60 degree. Now put on 60 degree, जो ये intersection point मिला है, put on 60 degree cut arc upside and for the 120. Okay, it's the second arc for the 120. फिर 120 पर हमने put off किया ये. This is the intersection point for 120. Put the pointer, compass pointer on 120 and cut another arc which is intersect the previous arc. ये previous arc को जहाँ intersect करता है वो point हमें मिलेगा for the 90 degree. So we have to join these 2 point. हमें ये दोनों point join कर देने हैं. We will get 90 degree on this. So ये हमें अब मिल गया 90 degree. You can check your answer. Yes, we can check this. हमारे पास ये point Q था, हमने mark किया. It's a 90 degree. Now next thing we have to draw PR. Okay, PR 10 centimeter. It means we don't have P point but we have a R point. So R we have to take a we have to take a center R. हमें R center लेना है और 10 centimeter का arc cut करना है. तो put the pointer on 0, compass pointer on 0 and हमें ये extend करना है. Set the radius of compass 10 centimeter. So we have to take a radius of compass. It will be 10 centimeter. तो हमने इसको match किया and we got the radius 10 centimeter. So with R as a center, we have to cut an arc of radius 10 centimeter and then extend this ray of 90 degree. जो angle ray है 90 degree का उसको extend करते हैं. So it will intersect. ये intersect करेगा on this point. This intersection point will be P. Okay, this intersection point will be P and it will be 90 degree we have. When we will join P and R, we will get the triangle PQR. Okay, so here we have the triangle PQR. This PR line segment we have 10 centimeter, QR 8 centimeter and this is the 90 degree. Now this is the then triangle PQR is required right angle triangle. Required right angled triangle. Right angle triangle. So this is the construction of question number 1. Now question number 2. In question number 2, we have to construct a right angle triangle. Again we have to construct a right angle triangle, but here we don't have given the 90 degree. It means right angle triangle है तो उसमें one angle will be 90 degree. Okay, whose hypotenuse is 6 centimeter long. So जो hypotenuse होगा उसकी वो 6 centimeter होगा और one of the leg is 4 centimeter long. It means any base या perpendicular होगा हमारे पास 4 centimeter. तो we will choose this leg. One of the leg is 4 centimeter means this is a baseline. Okay, so we have to draw baseline 4 centimeter. हम ले लेते हैं it's a AB. We'll take a line segment AB. हमारे पास है
4 centimeter. We have to take a point on 0 and then another point we have to mark on 4 and join both the point. It will be, this line segment will be AB. AB is a 4 centimeter. Now next we have to construct a right angle triangle whose hypotenuse 6 centimeter. तो hypotenuse हमारे पास 6 centimeter होगा. So obvious है कि 6 centimeter अगर hypotenuse होगा तो उसका right angle triangle कहीं बनेगा. First of all we have to construct the right angle triangle because this is a right angle triangle. 90 degree होगा ही. So B as a center we have to draw an arc to construct 90 degree. तो हम 90 degree बनाने के लिए एक arc लेंगे. Okay, on B. Okay, on B will construct the 90 degree. यहाँ पुट ऑफ करेंगे, इट्स अ 0 है ना, अभी 0 से स्टार्ट हो रहा है. द फर्स्ट इंटरसेक्शन पॉइंट होगा इट फॉर 60 डिग्री. ठीक है, व्हेन वी विल पुट इंटरसेक्शन पॉइंट, ये जो मिला है अब हमें नेक्स्ट इट फॉर 60, इट मीन्स जो नेक्स्ट हम आर्क कट करेंगे वो 120 के लिए होगा. ठीक है, नाउ वी विल पुट द पॉइंटर ऑन 120. अब हम 120 डिग्री के इंटरसेक्शन पॉइंट पे कट करेंगे एंड देन वी विल गेट द अनदर इंटरसेक्शन पॉइंट. और ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमें मिलेगा इसको जब हम बी से ज्वाइन करेंगे इट मीन्स हियर वी हैव द 90 डिग्री एंगल. तो अब हमें ये जो एंगल मिला है ये 90 डिग्री है एंड दिस रे वी कैन से इट्स अ BX. हम इस रे को नेम दे देते हैं BX. ओके, नाउ वी हैव टू कंस्ट्रक्ट, हमें कंस्ट्रक्ट करना है ऐसा ट्रेंगल जिसका हाइपोटेनियस हो 6 सेंटीमीटर. सो नाउ ए हाइपोटेनियस होता है द लेंथ अपोजिट ऑफ राइट एंगल. जो भी लेंथ राइट एंगल के अपोजिट होता है, अपोजिट मीन्स अगर यहाँ पर हमारे पास 90 डिग्री है तो उसके सामने अपोजिट साइड में, ठीक है, क्या होगा, हमारे पास हाइपोटेनियस होगा. तो नाउ A as a center, with A as a center draw an arc of radius 6 centimeter. So we will see, हमें यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का लेंथ लेकर एक A को सेंटर लेके आर्क कट करना है. So put the pointer, compass pointer on A and cut an arc which is intersect the line or sorry ray BX. So BX ray को जो intersect कर रहा है एक point C. Okay, this point will be C. Now join point A and C. अब A और C को जब हमने join किया then it's a hypotenuse of length 6 centimeter और जो AB हमारे पास base था it is 4 centimeter. Now this is a triangle ABC, required right angle triangle. So here we can write then. So this is the construction of question number 2. Then ABC is required right angle triangle. In the question number 3, we have to construct an isosceles right angle triangle. Means isosceles भी है और right angle भी. Right angle means एक angle 90 degree है, given है question में. And isosceles means two sides equal in length. तो जो two sides से equal है length में वो हमें draw करना होगा. And one side given है 6, तो another जो एक और side होगी वो भी 6 centimeter होगी. Now first of all to make a triangle we have to draw a line, base line. Okay, it's a 6 centimeter. So first of all we have to mark a point as a previous questions जैसे हमने किया है 0 and the another point we have to mark on 6 and we have to join both the point, it will be AC. Now next step we have to construct the angle. हमें ये angle C बनाना है 90 डिग्री. इट मीन्स एट पॉइंट C विथ C एज अ सेंटर. हमें C पर 90 डिग्री कंस्ट्रक्ट करना है. सो विथ C एज अ सेंटर वी हैव टू ड्रॉ एन आर्क. तो हम C को सेंटर लेकर एक आर्क कट करेंगे. एनी कन्वीनियंट रेडियस यू कैन टेक, बट ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन, अभी 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन के ड्यूरिंग आप रेडियस कंपस की चेंज नहीं करेंगे. ओके, यू कैन चेंज द रेडियस ऑफ द कंपस ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ 90 डिग्री. नाउ पुट द कंपस पॉइंटर ऑन 0. हमने इस 0 पर पुट ऑफ किया. फर्स्ट हम आर्क हमारा 60 डिग्री के लिए. नाउ पुट ऑन द 60 डिग्री इंटरसेक्शन पॉइंट एंड देन अब यहाँ एक आर्क कट किया इस पर 90 डिग्री और यहाँ पर एक 120 के लिए. अब 120 पर पुट ऑफ करेंगे एंड देन हमारे पास जो अनदर आर्क होगा विच इज़ इंटरसेक्ट द प्रीवियस आर्क. दिस इंटरसेक्शन पॉइंट जो हमें मिलेगा इट शोज़ द 90 डिग्री. सो व्हेन वी विल जॉइन दिस C पॉइंट विद द intersection point we get 90 degree. So this angle C will be the 90 degree and this ray CX. ठीक है,
दिस रे, ओके, एग्जैक्टली आप ड्रॉ करेंगे लाइन को. सो दिस लाइन सी एक्स, ये जो रे बनाएंगे सी एक्स. ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग वी हैव टू ड्रॉ अनदर लाइन सेगमेंट. एक हमारे पास 6 सेंटीमीटर हमने ड्रॉ किया, बट हियर वी हैव आइसोसेलेस ट्रायंगल. और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक साइड 6 सेंटीमीटर है, तो उसका सेकंड जो नेक्स्ट साइड होगी वो भी 6 सेंटीमीटर होगी. सो वी हैव टू टेक अ कंपास रेडियस 6 सेंटीमीटर. सो पुट द पॉइंटर, कंपास पॉइंटर ऑन 0 एंड द pencil pointer on 6, and then with A as a center, we have to cut an arc. हमें एक arc कट करना है which is intersect the previous arc, है ना, एक पॉइंट B. वो प्रीवियस आर्क को कहाँ इंटरसेक्ट करेगा? एक पॉइंट विच एक पॉइंट सी. बट अब यहाँ पर 6 है तो हम यहाँ ये वाला 6 लेंगे. डोंट टेक दिस A, क्योंकि A पे अगर हम इफ व्हेन वी विल सी A एज अ सेंटर, सो वी कैन मेक द arc. So put pointer on C and cut an arc of radius 6 centimeter and draw an arc. अब जो हमने arc कट किया which is intersect the ray at point B. ये जो पॉइंट हमें मिला है वी हैव टू जॉइन दिस पॉइंट. मीन्स हमें करना क्या है, पहले आप चेक कर सकते हैं कि आपको ए पे पुटअप करना है या बी पर या सी पर. ठीक है, तो पहले आपने देख लिया कि 6 सेंटीमीटर आपके पास ये है, तो 6 सेंटीमीटर लेंथ ये होगी. बिकॉज क्योंकि हम जब ए पर पुटअप करेंगे सो वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ. ओके, हम आर्क कट कर ही नहीं पाएंगे एंड वी विल नॉट मेक अ ट्रायंगल. हम ट्रायंगल नहीं बना पाते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, वी हैव टू पुट अ कंपास पॉइंटर ऑन सी एंड ड्रॉ एन आर्क विच हैविंग अ रेडियस 6 सेंटीमीटर. सो ये रे को वहाँ इंटरसेक्ट करती है 8 पॉइंट बी. नाउ जॉइन ए एंड बी. दस वी हैव ए बी सी इज द रिक्वायर्ड isosceles right angle triangle. So now this is the construction of question number 3. You can see again AC हमने एक line segment draw किया, okay, 6 centimeter which is given in the question. But here we have the question, construct an isosceles right angle triangle. means हमें isosceles बनाना है. It means अगर if we have a one side 6 centimeter, so another also will be 6 centimeter. Two sides equal in length isosceles triangle में होता है. C angle we have given 90 degree, so we have constructed the C on C 90 degree. अब हमने कंस्ट्रक्ट किया, हमने एक लाइन सेगमेंट बनाया था, हमने 90 डिग्री कंस्ट्रक्शन किया. नाउ C एज अ सेंटर, हमें C को सेंटर लेकर एक आर्क कट करना है विच हैविंग रेडियस 6 सेंटीमीटर. ना C को सेंटर लेके 6 सेंटीमीटर का एक आर्क कट किया जो CX रेडियस को B पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है. ठीक है, कहीं इंटरसेक्ट करता है, उस पॉइंट को हम नेम दे देंगे B. कहीं तो इंटरसेक्ट करेगा और वी विल गिव द नेम B. नाउ जॉइन A एंड B, we will get the triangle ABC is the required isosceles right angle triangle. This chapter 10 completed. I hope it's clear to you.